ये अभिषेक जी इसको लगाइए। ओके, ये ओपन होली है, तब तक कुछ चीजें करनी। आप लोग से बात करते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको नाम से ओके, मैम आप इंट्रोड्यूस करिए प्लीज। नहीं ऊपर जाना है, छोड़ नहीं स्टेशन ऊपर एंड प्लीज कौन सी का स्टेशन? माइक आपका चाय भी लगा बस कुछ ऐसा बताइए जो मुझे नहीं पता। अरे हो गया, खोल रहा है भाई, रिलैक्स, खोल रहा है। मुझे सब कुछ पता है। ओके, ऐसा कुछ हो गया से आप सबसे EVS मुझे आप सब्जेक्ट आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है पर्सनली बीइंग अ स्टूडेंट नॉट अ टीचर? बैनर का बात कीजिए ना, क्या हुआ? बैनर आ रहा है ना, EVS ओके अपने आएगा सब कौन है का बैनर बुलवा दिया है। आते आते अपने घर लेके चलो, नहीं लेके के सुधारो ना। एक मिनट सर प्लीज बी क्वाइट। कितने लोग हैं जो मैम को सुन पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? प्लीज बी ऑनेस्ट, कितने लोग हैं जो मैम को सुन पा रहे हैं? वो माइक दीजिए ना, वो माइक वहां दीजिए। Okay, ma'am. My name is Priyanka Kumari. I teach as an English teacher in CMJ Institute of Education. That's all about me. Thank you. आपको पता है मैंने क्यों बोला है कितने लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि जब हम लोगों ने ट्रेनिंग करी थी ना, तो हम लोग एक चीज सिखाई गई थी कि बीइंग एजुकेटर, मेरे पास भी माइक नहीं आई थी, बट बीइंग एजुकेटर और बीइंग अ फैसिलिटेटर आपकी वॉइस काफी ज्यादा उसकी पिच की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। इट्स मीन दैट आप जितने ज्यादा क्लियर रहेंगे, आप बच्चों से उतने बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। Isn't it? मैम प्लीज। ओके यू प्लीज जी और आपका नाम है बेसिकली ओके I'm asking very good okay please okay sorry I can't hear you. What's your name? Okay जी और आप क्या पढ़ाते हैं मैम? ओके आज हमने टीचर कब से लास्ट बार ओके थैंक यू जी और आप क्या पढ़ाते हैं? सर प्लीज आप नेम सर My name is M.K. Pandey. जी सर I am teaching mathematics in this institute. कब से सर पढ़ाया? In this institute, की whole experience. No sir, I'm not talking about whole experience. Obviously बात है whole experience से बहुत ज़्यादा है। आप इस institute में कब से पढ़ा रहे हैं? 20 months. Yes sir, please see. Sir please, आप बैठ के बताइए, कोई इशू नहीं। विजय कुमार पांडे जी। असिस्टेंट टीचर। ओके सर, संजीव सर आप बताइए। Actually संजीव सर से मेरा relation as a being a daughter वाला है, क्योंकि I was like this तब से वो मुझे देख रहे हैं और actually he taught me a lot. उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो क्या दी feedback कि अच्छा तो तुम आ रही हो, मतलब अब तुम सिखाओगी हम लोगों को। मैंने बोला मैं कुछ try कर सकती हूँ, आप लोग तो सीखे ही हुए। ओके सर, next Myself, Chandra Prasad, mathematics teacher. आप बैठ के बताइए, कोई इशू नहीं। सर Aslam Ansari, game teacher. आप भी टीचर हैं? ओके आप भी टीचर सेम ओके सर This one, I teach computer. ओके शिखर सर राइट यस सब्जेक्ट Yes. आई मेट यू बिफोर ना मिले हुए आपसे जी Covered by the English teacher. ओके एंड यू सर Hindi content सर आप क्या पढ़ाते हैं? अभी तो आपने कुछ नहीं अच्छा ओके यू आर देयर सॉरी आई एम सॉरी सर प्लेसेस चेंज हो गई ना सर, इसको किसी को
तब तो अपने बच्चों की वैरायटीज देख रही हूँ, इज इट राइट? कितने टाइप्स के बच्चे? lot of students also I get the doctor to do that. यस भाई, दिस व्हाट आई एम आस्किंग टू यू कि आप फिर तो अपने बच्चों की वैरायटीज देख रही होगी कि बच्चे किस टाइप के, कैसे वेरिएंट, कैसे कैटेगरीज के में बच्चे डिफरेंट टाइप्स के। यस ओके, नेक्स्ट ओके। सो सबसे पहली चीज है सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एक चीज पहले आप लोग शांति बनाएंगे तो शायद वो चीजें आप लोग भी सुन पाएंगे। NCF न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क आज की ट्रेनिंग है, आप लोगों ने ये चीजें बहुत बार करी होंगी, आई नो दैट। ये एकदम से CBSE का आई डोंट नो, ये शायद एक फेवरेट पार्ट बन चुका है कि इसी टॉपिक्स को रिपीटेड मोड में अक्सर हर एक आरपी से डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो दैट्स व्हाई आगे से पहले एक चीज मैं सोच के आई हूँ कि वो चॉक डस्टर बोर्ड ओरिएंटेड वाली चीजें नहीं होगी, लाइन बाय लाइन ना तो मैं पढ़ने जा रही हूँ ना लाइन बाय लाइन आपको हिंदी समझाने जा रही हूँ, बिकॉज यू ऑल आर अवेयर टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड हियर इज द मीनिंग ऑफ इट। तो हम ना बस बातों में सॉल्यूशन निकालेंगे और बातों में चीजों को ये देखेंगे कि हम बच्चों के अंदर उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उससे पहले ना आप लोगों में ये सेशन शुरू करने से पहले एक आप लोगों के लिए टास्क है, सिंपल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डायरीज? कितने लोगों के पास डायरीज या पेपर एनीथिंग कुछ भी है? मुझे तो बस 2 जन के पास दिख रहा है। नहीं, पेपर सबके पास है। सब ऐसे कलेक्ट होते हैं क्या माइंड के अंदर? पेपर सर सबको दे दीजिए प्लीज, बस एक पेपर एंड पेन सब। और आप लोगों को करना ये है कि आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को एक वर्ड में पेपर में लिखें। यू हैव 5 मिनट्स। पूरी पर्सनालिटी को आप खुद को, हाँ सिंगल वर्ड सर, आप जब पूरे खुद को देखते हैं तो आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को एक सिंगल वर्ड क्या देना चाहिए, बस आपको अभी वही करना है सर। तो आपको पेपर में आप एज अ पूरी पर्सनालिटी आप खुद को देखते हो, बस आपको टीचर ध्यान में आता है या कुछ भी एज अ पर्सनल लेवल पे मैं बोल रही हूँ कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो आप एज अ पर्सन खुद को क्या नेम देंगे। कोई पर्सन खुद को फनी दे सकता है, अगर वो बहुत ज़्यादा फनी है, कुछ इंटेलेक्चुअल दे सकता है, कुछ फिलोसफर दे सकता है, कुछ सैड दे सकता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा लड़कियाँ दुखी ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो आप लोग सैड दे सकते हैं। मतलब हर एक इंडिविजुअल पर्सन में एक मीन बनेगी और आप हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग के पास 5 मिनट्स है, 5 मिनट पेपर पे बस लिखते हैं, that's it। उसके बाद हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। बस एक बार कैमरा का जो है जी, अब मैं एक साथ कलेक्ट करूँगी सब, ठीक है? नो चीटिंग। खुद से आप अपनी पर्सनालिटी मुझसे पूछ रहे हैं, भाई बताओ मेरी पर्सनालिटी क्या है? जी प्लीज बस एक वर्ड हाँ, ऊपर में या नीचे में अपनी नेम लिखिए और आप खुद को अपनी पूरी पर्सनालिटी को एक वर्ड में लिखिए। हो गए? Are you done? How many of you done? कितने लोग की हो गई? Very good. हाँ जी, सोनाली कुमारी, पर्सनालिटी सिंपल,
क्यों बोला आपने? हर चीज में पर्सनैलिटी सिंपल है, पढ़ाने का तरीका सिंपल है, सिंपल नहीं है? अच्छा ठीक है, ओके, मतलब पर्सनैलिटी में सारी चीजें आती हैं, सिंपल, दैट्स व्हाई यू सेड सिंपल, ओके, राइट। नेक्स्ट कितने लोगों ने आंसर किया? प्लीज एक बार और सर, हो गई? अनिल कुमार सर लिखते हार्ड वर्किंग, हाँ वेरी गुड, ठीक है। एक्चुअली पेपर को कर लेते जाओ। हाँ नेक्स्ट प्रियंका सिंपलिसिटी एंड डेडिकेटेड टू आवर सोल। अच्छा ठीक है। सर नेम नहीं है? इंटरेस्टिंग इन टीचिंग, टीचर, पूरी पर्सनालिटी एज अ टीचर, ठीक है। मैम हो गई? आप बताइए वहीं से, लेकिन पेपर मुझे दे दीजिएगा। टीचर मेरा से ये अच्छा था, वो दिया ठीक है। नाइस, ये अच्छा था, इसको कहते हैं रिलेशन। नेहा सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्क, क्या कह रहे हैं? हार्ड वर्क, ओके। नेहा अच्छा ठीक है, मतलब इट्स मीन दैट अगर आपको टॉर्चर करे बच्चे तो आप बिल्कुल बुरा नहीं माने। बच्ची के बारे में मैंने सुना नहीं, लेट मी क्लियर वन थिंग। व्हाट्स योर नेम? रेशमा। दैट अगर मैं कोई टास्क कभी आपको दे रही हूँ ना तो वो रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट और बच्चे ही है। आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो अभी एड एजुकेटर है। आपकी पर्सनालिटी मैं एज अ टीचर देखती हूँ, नॉट एज टीचर, सॉरी, एज अ एजुकेटर देखती हूँ। तो मेरी क्वेश्चन और क्वेरीज भी एज अ एजुकेटर ही होंगी, ना कि आप पर्सनल वे में क्या, आप पर्सनल लाइफ में क्या, उससे मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे टॉर्चर करते हैं देन हाउ यू कैन डील, मुझे कुछ
आइडियाज दीजिए। कैसे समझाते हैं? अच्छा चलो चलो एक सिचुएशन देखते हैं। आई एम दैट काइंड ऑफ बच्चा जो बोल रही है क्लासरूम में मुझे नहीं पढ़ना, आप जो कर आप कैसे कन्विंस करते हैं? फिर वो सिलेबस जो है वो उन्हें इंटरटेन करके पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है चलो मैं आपको कहती हूँ कि मैम मुझे मैथ्स समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता मैथ्स कैसे पढ़नी है, मुझे मैथ्स कुछ नहीं समझ में आता और मुझे पढ़नी ही नहीं है, आप मुझे कैलकुलेशन कैसे सिखाएंगे? एक सिंपल वे में अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूँ, आप मुझे कोई भी नेम दे दो एज ए स्टूडेंट, मैं आपको एक सिचुएशन दे दूँ कि मैम मुझे नहीं पढ़ना, मतलब नहीं पढ़ना, सो मैं सोच क्या रही हूँ मैं नहीं पढ़ना, अब मेरे को आप कैसे छोटे छोटे बच्चे को डील करें कभी आपने? अच्छा आप मुझे अच्छा आप मिस मीट दैट वो या तो भूखल नहीं हो, अच्छा कभी आ जाए चलो नई बच्ची आ गई इतने साल के बाद आपके सामने, आप चलो मुझे डील करके बताओ, क्योंकि आप बोला यू सेड इट ना कि दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर टू दैट हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो आप मुझे बताइए क्या मुझे कन्विंस कैसे करेंगे? गेम के थ्रू मुझे कैसे बताएंगे? जैसे कि एलसीएम कहता है मैं गेम की तरह बताऊंगी, बोर्ड पे गेम की तरह समझाऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी, कहते उसके मुझे संगीता वो पीसफुल टीचर कभी पीसफुल नहीं होते हैं, बैठ जाइए। सुमन कुमारी पर्सनालिटी काइंड एंड हार्ड वर्किंग, वो सुमन अच्छा आप हैं? ओके बैठ बैठ। रंजना कुमारी हम अपने परिवार के एक साथ मैनेज करते हैं इसलिए पावरफुल धीरज कुमार ऑनेस्टी, हूज धीरज? यस सर ऑनेस्टी, मतलब आप अपने काम को भी बड़े ऑनेस्टी से करते हो, ऑनेस्टी यस अच्छा ठीक। अरे सर आप कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे सामने अपने टीचर्स की, हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने नहीं दिया है? Please, what you write down, Sekhar sir? What does mean that? Please elaborate. हाँ, please, because I want to know that. मेरा मानना है इंसान का जन्म से लेकर हाँ हाँ अच्छा learner, okay. और यही बोल जो है लेकिन फ्यूचर है पानी के बोतल में रख दिया कर दो कहीं है हर सिचुएशन को हैंडल और जहाँ तक हम अपनी बात करें यहाँ कोई टीचर नहीं ना ही कोई हम लोग सिर्फ एट लास्ट मोमेंट हम लोग को क्या करना है जीवन से सीखना है और बुरा ही रहेंगे कहा भी गया है कि वही बहुत ओके एंड आप ये जो हम लोग सारे लर्नर हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग मैम जी सारे लोग लर्नर हैं, हम ये लर्निंग प्रोसेस किस पे इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। आपके अकॉर्डिंगली एक इंस्टीट्यूशन में एक वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है बच्चों को हैंडल करने का? अगर मतलब एक बच्चे वर्स्ट सिचुएशन किसको कहेंगे? ओ गॉड ये वर्स्ट सिचुएशन टीचर्स के लिए वो होता है ना कि वो बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करता, जो देना चाहता है बच्चों को दे नहीं पाता, और ये सबसे जो है ना बहुत कंडीशन होता है किसी भी टीचर को भी, और टीचर जो है ना वहाँ से ही सीखता है, अगले दिन जो है वो प्रिपेयर करके आता है तो बच्चों को कैसे सीखा। ओके वेरी गुड, वहाँ से ही सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बैठ जाए। ओके सोनाली 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 बता दिया ना? ओके कौन सा से प्रियंका who अच्छा simplicity and dedicated forward towards goal
टीचर इस तरीके से हमसे बिहेव कर रहा है और दे यूजुअली डिमांड टुवर्ड्स द न्यू टीचर। वो बोलते हैं कि जो नए वाले आए हैं, नए वाले मैम, नए वाले सर, उनसे हमें पढ़ना है। इसके पीछे की एक लॉजिक क्या हो सकती है? जैसे कि शेखर सर ने बोला कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, मतलब जब तक, जैसे मैं ये सेशन लेने आई हूँ, अगर मैं सेशन में बस स्लाइड चला दूँ, ठीक है, एक सिंपल मतलब एकदम स्लाइड्स पे चलाते जाओ और मैं बोलते जाऊँ उसकी हिंदी मीनिंग, उसकी जो भी एलेबोरेटिव में जो भी लाइन्स है वो सारे बताते जाओ और बोलो कि हो गया खत्म सेशन, चलो फोटो सेशन करते हैं घर। तो आपकी क्या रिएक्शन होगी कि क्या बताया, हम तो ना जान पाए कैसी है और ना हम बता पाए कि हम कैसे हैं, ना हमसे फीडबैक लिया गया और ना हमारे बारे में जाना गया और ना ही आइडिया शेयर करी गई कि आने वाले एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड कैसे करें, आने वाले एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को एनहांसिव वे में चीज़ें कैसे सिखाएंगे, कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ें, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं, वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो कौन सी चीज़ें कि हम अपने वर्ड में एक नेचर से, एनसीएफ कहता है कि बच्चों को ना नेचर से कोरिलेट करें, एनवायरनमेंट से कोरिलेट करें, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिस्ट आए होंगे, आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा, आई नो ना, जब आई थी तो ये चीज़ें बड़ा हाइपर में थी, उस टाइम में डायरेक्ट में गया उसे, ओ माय गॉड ये क्या है, तो उस चीज़ में बड़े हाइपर में थी कि उसको रीड करना, समझना, कोरिलेट करना। हम लोग ये चीज़ तो जानते हैं ना कि बच्चों को एनिमेशन दिखाते हैं, जो भी कार्टून्स एंड ऑल, तो उन लोगों को बड़ा पसंद आता है। अगर स्टोरी एक एग्जाम्पल में दे दूँ कि कम्युनिकेट करने का क्या तरीका है, पहले हम सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स और डिमांड को समझें, बच्चे की क्या डिमांड है, बच्चा क्या चाहता है आपसे, आप ये नहीं कि आप बच्चे से क्या चाहते हैं, सुनो तुमको ना 100 में से 90 लाना है ना, आई वॉन्ट पनिश यू, ऐसा थोड़ी होता है। तो बच्चों पहले करता है कि हाँ यार ये तो एकदम से चुरा रही है और आगे टीचर नहीं है, तो कॉमन सी चीज़ है कि वो डिमांड के ऊपर उनकी डिमांड ही, अपनी डिमांड उनके ऊपर ना करिए, उनकी चीज़ें समझिए इमोशनल लेवल, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं इमोशंस की ना, तो एक बड़ी अच्छी सी क्वेश्चन आती है जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोग को अवेयर होंगे उस चीज़ से, that what is the difference between emotion and feeling? क्या फर्क है इमोशन एंड फीलिंग में? बड़ा ये घिसा पिटा सा वर्ड है, रोज सुनते हैं। अब मेरे पास इमोशन एंड फीलिंग, और अच्छी बात यह है ना कि हम लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं कि दोनों को एक ही है। Anybody who can answer what is the difference between emotion and feeling? इमोशन और फीलिंग में क्या फर्क है? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करें, क्या फर्क है इमोशन और फीलिंग? फीलिंग शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इमोशन लॉन्ग टाइम। अच्छा ठीक है, एनीबॉडी एल्स, कोई और? फीमेल साइड से, अरे मैं थोड़ी फैमिली टाइप हूँ, आई